आज के सत्र के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, अभिवादन। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य शिक्षा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम इससे पहले चर्चा करते आ रहे हैं कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग क्या है, ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये बता सकें, समझा सकें, आपके साथ सीख सकें कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग क्या है और फेस टू फेस लर्निंग से ये कैसे डिफरेंट है। तो इसी क्रम में आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का जो लर्नर होता है, जो विद्यार्थी होता है, वो क्या समस्याएं फेस करता है। क्योंकि फेस टू फेस लर्निंग का विद्यार्थी, उसके फ़ायदे और उसकी समस्याएं अलग होती हैं, और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का विद्यार्थी, उसके फ़ायदे और उसकी समस्याएं अलग होती हैं। तो आज के इस व्याख्यान का उद्देश्य यही है कि इस पर चर्चा करें हम कि डिस्टेंस लर्नर जो है, जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का विद्यार्थी है, वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है। तो जो पहला प्रॉब्लम, सबसे पहला प्रॉब्लम जो फेस करता है डिस्टेंस लर्नर, उसमें क्या है, सेंस ऑफ आइसोलेशन, कि वो अपने आप को अलग थलग महसूस करता है। अलग थलग कैसे महसूस कर सकता है? जब आप फेस टू फेस किसी विश्वविद्यालय में जाते हैं, फेस टू फेस के किसी महाविद्यालय में जाते हैं, फेस टू फेस के किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पर आपके मित्रों की एक मंडली बन जाती है और उन मित्रों के साथ आप बहुत सारा काम करते हैं। उन मित्रों के साथ आप खेलते हैं, उन मित्रों के साथ पढ़ते हैं, उन मित्रों के साथ आप नोट्स शेयर करते हैं, उन मित्रों के साथ कई बार रात रात भर जाग कर परीक्षा के समय पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एडमिशन ले लिया, एक प्रोग्राम में आपने इनरोल कर लिया, लेकिन आपको नहीं पता कि उस प्रोग्राम में दूसरा आदमी कौन इनरोल है, खास करके तब तक जब तक कि आपको पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम में भाग लेने का मौका नहीं मिलता हो। कई बार कुछ कार्यक्रम में पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम मैंडेटरी होते हैं तो आप जाते हैं। कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम मैंडेटरी नहीं होते और तब आप वहाँ पर नहीं जाते, और नहीं जाते तो सेंस ऑफ आइसोलेशन फील होता है, अकेलापन फील होता है कि बस मैं अकेले पढ़े जा रहा हूँ। डिस्टेंस लर्निंग पार्टिसिपेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मे हैव लिटिल और नो अपॉर्चुनिटी फॉर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विथ द इंस्टीट्यूशन, ट्यूटर और फेलो लर्नर्स। न केवल आपके मित्रों से, आपके इंस्टीट्यूशन से भी आपका डायरेक्ट संपर्क नहीं होता है। आजकल आप क्या करते हैं, ऑनलाइन बैठते हैं, आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, दैट्स ऑल। यू डू नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट विथ योर इंस्टीट्यूशन। कुछ केसेज में, खास करके जब असाइनमेंट आपको सबमिट करना होता है, तब आप असाइनमेंट जो है अपने क्षेत्रीय केंद्र पर या अपने मुख्य केंद्र पर, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सेंटर जो है उसके मुख्य केंद्र पर, अध्ययन केंद्र पर, क्षेत्रीय केंद्र पर आप असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं। बट दैट इज ऑल्सो नॉट अ टू वे कम्युनिकेशन। आपका ट्यूटर से भी संपर्क बहुत कम हो पाते हैं। कई कार्यक्रम में जिनमें फेस टू फेस प्रोग्राम नहीं है, उनमें कोई मतलब ही नहीं है कि आपका संपर्क हो ट्यूटर से। तो ऐसे में ये सेंस ऑफ आइसोलेशन जो है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है एक, और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्नर्स फील करते हैं। लेकिन आज के समय में ये पुरानी बात है, 1 दशक 2 दशक पुरानी बात मान लीजिए है। आज की तारीख में इतना भी सेंस ऑफ आइसोलेशन नहीं फील करता है डिस्टेंस लर्नर। इसलिए नहीं करता है कि आज की तारीख में उसके पास आईसीटी टूल्स हैं टीचर से कम्युनिकेट करने के लिए, ट्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, इवन इंस्टीट्यूशन से कम्युनिकेट करने के लिए। आज की तारीख में वो व्हाट्सएप से, आज की तारीख में वो टेलीग्राम से, आज की तारीख में वो न्यू मीडिया के अदर टूल से, आज की तारीख में वो यूट्यूब से या ईमेल से, इन सब बहुत सारे न्यू मीडिया, मल्टीमीडिया बेस्ड माध्यमों से वो अपने संस्थान के भी संपर्क में रह सकता है और अपने साथियों के संपर्क में भी रह सकता है, अपने ट्यूटर के भी संपर्क में रह सकता है। तो सेंस ऑफ आइसोलेशन तो है। सेंस ऑफ आइसोलेशन
कि डिग्री जो है वो फेस टू फेस मोड से ज़्यादा है डिस्टेंस लर्निंग में, लेकिन आईसीटी टूल्स ने इस गैप को ब्रिज करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया है, बहुत बड़ा काम किया है। और कोविड-19 में हमने देखा कि आईसीटी टूल्स ने हमें कितनी मदद की पढ़ने में। इवन कि फेस टू फेस मोड वाले इंस्टीट्यूशंस भी अब धीरे धीरे ड्यूल मोड इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम फेस करता है डिस्टेंस लर्नर, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का स्टूडेंट, वो करता है डिफ़िकल्टी ऑर्गेनाइजिंग स्टडीज एंड फाइंडिंग सफिशिएंट टाइम टू स्टडी। जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में विद्यार्थी आते हैं वो एक्सेप्शनल विद्यार्थी होते हैं। एक्सेप्शनल इन द सेंस कि जो बेल शेप्ड कर्व होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो होता है, उसके दोनों तरफ 3-3% जो एक्सेप्शनल पॉपुलेशन होती है वो आती है। या तो वे लोग आते हैं खास करके जो काम करने में लगे हुए हैं और जिनको रेगुलर यूनिवर्सिटी जाना, कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं है, या फिर वो लोग आते हैं जो किसी कारण से ड्रॉप आउट कर चुके होते हैं। अब इन दोनों केसेज में व्यक्ति चूँकि काम कर रहा होता है तो उसको ये सारी चीज़ें मैनेज करना, घर भी मैनेज करना है, अपना वर्क प्लेस भी मैनेज करना है और उसको पढ़ना भी है ताकि वो पास हो सके। तो ये तीनों चीज़ें मैनेज करने में उनको कठिनाई होती है। चूँकि जॉब का जो टाइम है वो टाइम है, फिर जॉब के टाइम से आप आते हैं घर, तो घर पे घर और परिवार आपका समय चाहेगा। उसके बाद आपको अपने कोर्स के लिए स्टडी भी करना है, आपको आपका एसएलएम भी पढ़ना है, आपको आपके असाइनमेंट भी सबमिट करने हैं, आपको आपके एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। तो ऐसे में एक बड़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के विद्यार्थी, खास करके वो जो वर्किंग होते हैं। वो ये समय प्रबंधन कई बार नहीं कर पाते और वर्क, होम और एजुकेशन इन तीनों को बैलेंस नहीं कर पाते। तीसरा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं डिस्टेंस लर्नर वो है डिफ़िकल्टी बैलेंसिंग वर्क, स्टडी एंड फैमिली कमिटमेंट्स। जैसा कि हमने इस पर चर्चा की कि एक तो वो स्टडीज़ के लिए टाइम निकालना कठिन पाते हैं कि कब टाइम निकाले भाई। घर पे हैं तो घर में टाइम फैमिली के लिए है, ऑफिस में है तो ऑफिस का काम करना ही करना है, वो काम कम होना नहीं है, और उसके बाद पढ़ाई भी करनी है। तो ऐसे में वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं तीनों चीज़ों को बैलेंस करने में। इसके अलावा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो क्या फेस करते हैं ये देखें, लैक ऑफ मोटिवेशन की कमी होती है उनमें पढ़ने में। क्योंकि वो बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, फैमिली में बिजी हैं, और उसके बाद वो इनरोल भी हो रखे हैं कोर्स में। टीचर से उनका हर दिन का इंटरेक्शन है नहीं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल से ही उनको काम चलाना है, या फिर मल्टीमीडिया बेस्ड मटेरियल से, या फिर जो कॉन्टैक्ट है टीचर से वो वर्चुअल है। और चूँकि इसमें मास लेवल पे बच्चे इनरोल होते हैं तो कई बार टीचर भी उतना समय नहीं दे पाता जितना वो चाहते हैं या जितना उनको आवश्यकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि टीचर का काम सिर्फ टीचिंग नहीं होता, टीचर का काम बच्चे को मोटिवेट करना होता है ताकि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे और सीखे, स्वाध्याय करे। तो ऐसे में लैक ऑफ मोटिवेशन भी जो है, कई बार क्या होता है कि जब हम पीयर ग्रुप्स के साथ होते हैं तो एक दूसरे को देख करके मोटिवेट होते हैं। यहाँ पर ये चीज़ भी उपलब्ध नहीं है, एक दूसरे को देख करके भी मोटिवेशन का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का दर्शन ही नहीं है। एक दूसरे से आप वर्चुअल चैट कर सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, न्यू मीडिया से जुड़ सकते हैं, किसी ऑनलाइन प्रोग्राम में अगर इनरोल हुए तो उसके ग्रुप चैट से जुड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें मोटिवेशन की वो डिग्री नहीं आ पाती जो एक फेस टू फेस बच्चे को मोटिवेशन की डिग्री प्राप्त होती है। कभी टीचर से प्राप्त हो जाती है, कभी पीयर ग्रुप से प्राप्त हो जाती है, कभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर से प्राप्त हो जाती है, कभी अपने सीनियर से प्राप्त हो जाती है। ये चीज़ें डिस्टेंस एजुकेशन का जो लर्नर है उसको उपलब्ध नहीं हो पाती। इसके अलावा जो प्रॉब्लम और फेस करता है वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट्स कई बार एक डिस्टेंस लर्नर को समस्या में डाल देती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा इनरोल हुआ डिस्टेंस एजुकेशन में, डिस्टेंस लर्निंग में, और उसको जैसे आज मैं बात कर पा रहा हूँ आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से, लेकिन उसके लिए वो बेसिक संसाधन तो हों। कई ऐसे गरीब बच्चे भी एडमिशन लेते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं जहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है। कई ऐसे बच्चे भी इनरोल होते हैं
जो बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके डिस्टेंस एजुकेशन में आ पाते हैं, और आने के बाद अब उनके पास ये सारे ICT के टूल्स आप सब जानते हैं कि महंगे हैं, बहुत सस्ते नहीं हैं। अभी तक इनको हम सर्व सुलभ नहीं बना पाए हैं कि हर किसी को सुलभ हो और हर कोई ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ले सके। तो ऐसे में ओपन एंड डिस्टेंस लर्नर को ये एक और बड़ी समस्या होती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट्स। क्योंकि जब तक उसके पास न्यू मीडिया बेस्ड टूल नहीं होंगे, जब तक उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं होगा, या इस प्रकार के अन्य कंप्यूटिंग डिवाइसेज नहीं होंगे, तब तक वो टीचर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, बहुत सारे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज से वंचित रह जाएगा, बहुत सारे प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज से वंचित रह जाएगा। इसलिए जो एक बड़ा प्रॉब्लम और फेस करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के लर्नर, वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट्स। एक और जो प्रॉब्लम फेस करते हैं डिस्टेंस लर्नर अधिकांशतः, डिफिकल्टीज इन डेवलपिंग एप्रोप्रिएट स्टडी टेक्निक्स सच एज नोट टेकिंग एंड एसे राइटिंग। बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ चीज़ों में जब आप कंपेयर करेंगे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को और फेस टू फेस मोड को, तो हालांकि फेस टू फेस मोड के अपनी सीमाएं हैं, अपने ड्रॉबैक्स हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फेस टू फेस मोड की अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ODL मोड की अच्छी हैं। ODL में क्या होता है कि बच्चा और टीचर एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं तो वो एक ही समय पे नहीं आते, अलग अलग समय पे आते हैं। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब टीचर और स्टूडेंट एक साथ एक दूसरे के संपर्क में हों। तो ऐसे में कई बार क्या होता है फेस टू फेस क्लास में कि टीचर बच्चे को बताता है कि कैसे आप स्टडी करें, कैसे आप नोट लें, अगर क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो नोट कैसे आप लिखें, कैसे आप किसी टॉपिक पर ऐसे लिखना हो तो कैसे लिखें। लेकिन यहाँ पर बच्चे के पास एकमात्र माध्यम सेल्फ स्टडी मटेरियल या फिर मल्टीमीडिया बेस्ड लेक्चर्स, इसके अलावा कोई उसको बताने वाला नहीं है कि एप्रोप्रिएट स्टडी टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट नोट टेकिंग मेथड क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट स्टडी स्किल क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट एसे राइटिंग स्किल क्या होना चाहिए। इसके अलावा आजकल चूँकि ओपन स्कूलिंग की भी बात चल रही है, और न केवल ओपन यूनिवर्सिटीज़ बल्कि लोअर लेवल पे भी ओपन स्कूलिंग की भी बात चल रही है, जिसमें चूँकि बच्चे अपने पीयर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो बहुत सारे सोशल बिहेवियर भी ऐसे हैं जो हम अपने साथियों के साथ रह करके, पीयर ग्रुप के साथ रह के, कुछ अच्छे भी कुछ बुरे भी, लेकिन अधिकांश सोशल बिहेवियर, अगर आप अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी को याद करें तो अधिकांश सामाजिक बिहेवियर जो है हम इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं, नकल के थ्रू, मॉडलिंग के थ्रू सीखते हैं। और एक डिस्टेंस लर्नर के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि वो एक सोशल बिहेवियर मॉडलिंग के थ्रू सीख सके। उसके पास जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं वो मल्टीमीडिया बेस्ड, न्यू मीडिया बेस्ड मटेरियल्स हैं या फिर सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स हैं। आज के इस व्याख्यान में हमने आपसे चर्चा की कि डिस्टेंस एजुकेशन में जो इनरोल्ड लर्नर होता है उसका क्या क्या अलग से विशेष उसकी समस्या क्या क्या होती है। उन समस्याओं में सेंस ऑफ आइसोलेशन होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट्स होते हैं, या फिर डेवलपिंग एप्रोप्रिएट स्टडी टेक्निक्स, इसके लिए गाइडेंस का अभाव होता है, एप्रोप्रिएट नोट टेकिंग के गाइडेंस का अभाव होता है, कई बार एसे राइटिंग से रिलेटेड गाइडेंस का अभाव होता है। हालांकि इन सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाती है जब सेल्फ लर्निंग मटेरियल लिखा जाता है, और इसीलिए सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो है वो बुक्स से भिन्न है। उसको बुक नहीं कहा जाता, उसको सेल्फ लर्निंग मटेरियल, सेल्फ स्टडी मटेरियल ये कहा जाता है। लेकिन फिर भी ये समस्याएं सामान्यतः एक दूरस्थ शिक्षा का विद्यार्थी फेस करता है। तो आगे के स्लाइड्स पर कुछ स्वमूल्यांकन प्रश्न दिए गए हैं जिनको आप हल करें और देखें कि आज आपने क्या क्या सीखा। तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद एवं सादर अभिवादन।